कभी कभी हम अपने जीवन में हाय हाय करना इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे आसपास हाय हाय कर रहे होते हैं। एक बोलता है, फिर दूसरा बोलता है, सब हाय 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 ही करते रहते हैं। और अब तो एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका भी हाय हाय हो गया। कहाँ पहले नमस्ते किया करते थे, अब हाय बोलते हैं। इतनी बार हाय हाय बोलोगे तो क्या होगा? शब्द ही संस्कार बनते हैं, शब्द ही कर्म का रूप लेते हैं। हमें अपने शब्द बदलने की जरूरत है। लो एनर्जी के शब्द बार 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 बोलोगे तो वो शब्द ही हमारी वास्तविकता बन जाएंगे। वही एनर्जी हमारी वास्तविकता बनती जाएगी। तो अगर हम हाई एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करें तो वो हमारी वास्तविकता बनेंगे। अब अगर हाय हाय की जगह रोज वाह वाह बोलना ही शुरू कर दो तो सुबह उठकर सबसे पहले शब्द वाह वाह से शुरू हो। वाह वाह मतलब धन्यवाद से शुरू हो। हर चीज का हम शुक्रिया करें तो क्या होगा? सबसे पहले सुबह में वाह वाह किसकी करनी चाहिए? सबसे पहला संकल्प क्या होना चाहिए? क्योंकि जो सुबह का संकल्प होता है, जो सबसे पहला थॉट होता है, वही सारा दिन की एनर्जी बनेगा। तो सुबह सुबह वाह वाह किसकी करे? कौन याद आना चाहिए? सबसे पहले वाह परमात्मा की। सुबह सुबह परमात्मा को धन्यवाद करना चाहिए। और दूसरा वाह किसका करे? दूसरा वाह किसका करे? दूसरा वाह करे अपने श्रेष्ठ भाग्य का। कितना श्रेष्ठ भाग्य है हमारा। इतनी सुंदर चीज पर अगर छोटी सी एक दो चीजें ठीक ना हो तो बाकी चीजों का वाह वाह करना चाहिए, या एक दो चीजों को लेके हाय हाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अगर एक बार हाय हाय किया मतलब वो छोटी छोटी चीजें थी जो ठीक नहीं थी, उनका ही चिंतन करना शुरू किया तो इतनी सारी जो अच्छी चीजें थी, बढ़िया चीजें थी, उनका चिंतन करना ही बंद कर दिया। तो फिर उन जीवन में उन लोगों में नुक्स ही दिखाई देंगे, गलतियां ही दिखाई देंगी, कमजोरियां ही दिखाई देंगी, क्योंकि चिंतन ही वो वाला शुरू किया। ज्ञान और मेडिटेशन आपकी चिंतन की धारा को बदलना सिखाते हैं कि चिंतन किस चीज का करना है। सारा दिन में एक दिन चेक करना कि जितने सारे लोगों से हम मिलते हैं, जितने लोगों के साथ हम रहते हैं, हम जितने लोगों के साथ काम करते हैं, क्या हमारे मन पर कभी कभी उनकी कमजोरियों का चिंतन होता है? क्या हमारे मन पर आसपास के लोगों की विशेषताओं पर चिंतन होता है? ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों में से किसी का चिंतन ही ना चले, क्योंकि लोगों की चिंतन तो चलता ही रहता है सारा दिन, चाहे वो कमजोरियों का हो, चाहे लोगों की विशेषताओं का चिंतन हो। एक इक्वेशन याद रखनी है, जिस चीज का हम चिंतन करेंगे वो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगा। जिसका हम चिंतन करेंगे वो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगा। और जो हमारे चित्त का हिस्सा बन जाएगा, धीरे धीरे वो हमारे संस्कारों का हिस्सा बन जाएगा। सिर्फ एक दिन का अभ्यास करना कि कल हमें जो 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 मिलेंगे उनके संस्कार ऐसे भी दिखेंगे जो कि परफेक्ट ना दिखे या हमें पसंद ना हो, फिर भी थैंक यू, थैंक यू बस कह दो।
थैंक यू बोल दो। देखा कितनी प्यारी दुनिया है। हमारे खुद के लिए जो कंफर्टेबल था वो किया। ये जीवन है। कितने प्यार से, कितनी रॉयल्टी से, कितने डिग्निटी से आए। जो खुद को सही लगा वो किया और चले गए। ये जीवन है। अब हम कह सकते हैं ये गलत है, लेकिन जो गलत कर रहा है उसको उससे ज्यादा सही कुछ नहीं लगता है उस टाइम, और वो हमारे लिए बदलने भी नहीं वाले हैं। लेकिन हम उनको गलत 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 बोल के अपने जीवन को हाई हाई बना देते हैं, क्योंकि हमें सारा दिन में कोई ना कुछ करता हुआ दिखाई देता है जो हमारी डेफिनेशन ऑफ राइट से मैच नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि वो बदल जाए, पर वो बदलने के लिए रेडी नहीं है। आपको किस किस को ये अनुभव है कि आपने किसी को राय दी लेकिन फिर भी वो नहीं बदले? वैसे भारत में तो एक शहर का नाम ही रायपुर है। तो आप सबको अनुभव होगा कि आपने किसी को राय दी लेकिन फिर भी वो नहीं बदले, और वो दूसरे जिनको राय दी, वो दूसरे मतलब अपने अपने बच्चे, अपना परिवार, अपने आसपास के लोग, उनको कितना कहा तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, लेकिन उनको उनका अच्छा समझ ही नहीं आता। और क्योंकि उनको उनका अच्छा समझ में नहीं आता, हम परेशान होते हैं, हम नाराज होते हैं, हम उदास हो जाते हैं, चिंता में चले जाते हैं, और वो लोग तो मौज में होते हैं, अपनी ही मौज में, अपनी ही धुन में। जिनको हम राय देते हैं वो अपनी मौज में होते हैं और हम परेशान होते हैं। हम हाय हाय करते रह जाते हैं। ये जीवन है। हर एक व्यक्ति अपने अनुसार चलेगा, अपने संस्कार, अपनी पर्सनालिटी, अपने कर्म। हमारे ऊपर चॉइस है कि औरों को उनके अनुसार चलते हुए देखकर हमारी सोच कैसे चलने वाली है। अगर हम कहें मेरे घर में फला भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है, मेरी जीवन वाह वाह नहीं हो सकती है, क्योंकि मुझे कैसे कैसे लोगों के साथ रहना भी पड़ रहा है और कैसे कैसे लोगों के साथ काम भी करना पड़ रहा है। अगर अपनी सोच नहीं बदली तो दुनिया के परफेक्ट लोगों के साथ रहकर भी हाय हाय करेंगे, और अगर अपनी सोच बदली तो उसके साथ रहते हैं जिसके पास 100 में से 99 कमजोरियां है और सिर्फ एक ही विशेषता है, लेकिन तो भी उसकी जीवन खुद की वाह वाह हो जाएंगी, क्योंकि उसकी विशेषता देखने की हमें आदत पड़ जाएगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन them। ये सामने वाले पे डिपेंड नहीं करता। सारा परिवर्तन का ख्याल जो मैजिक है वो हमारी सोच में है। जिन लोगों को हम राय देते हैं वो राय क्यों नहीं मानते हैं, कभी हमने सोचा है? हम उनको बोल 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 के थक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ये हमारी राय नहीं मानते। और स्पेशली जब वो परिवार हो, बच्चे हो, राय नहीं मानते। क्यों नहीं मानते वो हमारी राय? क्योंकि वो जो राय हम उनको देते हैं हम अपने संस्कारों के अनुसार देते हैं। सामने वाले ने, जिसने वो राय को धारण करना है, उसने अपने संस्कारों के अनुसार करना है। इसलिए सारा दिन सिर्फ ये याद रहे कि आत्मा है, जर्नी पर है, लंबी यात्रा पर। हमारे हर जीवन में अनेक संस्कार बनते हैं। हम अनेक जन्मों के संस्कार साथ लेकर आते हैं। हमारे हर जीवन में अलग अलग परिवार, अलग अलग परिस्थितियाँ, अलग अलग माहौल,
अलग अलग देश, कितने अलग 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 संस्कार। अपने घर के लोगों को एक बार उस नज़रिए से आप देखना शुरू करें कि ये मेरा पति, पत्नी, बच्चे नहीं, आत्मा है जो बहुत लंबी जर्नी पर आए हैं और अनेक जन्मों के संस्कार लेकर आए हैं। श्राद्ध के दिन चल रहे हैं। परिवार से जिन आत्माओं ने शरीर छोड़ा, उनको याद करने के दिन आज चल रहे हैं। कहाँ है वो आजकल जो शरीर छोड़कर गए हैं? कहाँ है वो जो कि शरीर छोड़कर चले गए हैं? उन्होंने नया शरीर ले लिया, जो संस्कार वो लेकर गए थे उसके साथ। और इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज, श्राद्ध के दिन मतलब सिर्फ ये नहीं याद करना कि जो गए थे, पर ये भी याद रखना कि जिस दिन हम जाएंगे तो अपने साथ क्या क्या लेकर जाने वाले हैं। एक क्षण आएगा, पता नहीं कब शरीर छोड़ना है। अगर हमें ये पता चले कि कल शरीर छोड़ना है, समय भी मालूम हो कि कितने बजे शरीर छोड़ना है, 1 मिनट अपनी आंख बंद कर दो, अपनी चेकिंग करो। टाइम पता चल चुका है कब शरीर को छोड़ना है, तो मैं आत्मा इस बाकी बचे समय में, कल तक जब शरीर छोड़ना है, उस बाकी बचे समय में मैं आत्मा क्या क्या करूंगी। कल तक का समय है, क्या करेंगे अच्छे से चेक करना। क्योंकि कल जब मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, हर चीज जो मुझ आत्मा पर रिकॉर्डेड है वो मुझ आत्मा के साथ आगे जाएगी नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में, जिस भी शरीर में हम जाएंगे। और उस बच्चे को भी देख ले, मैं इस आत्मा इस शरीर को छोड़ूंगी, नेक्स्ट कॉस्ट्यूम लूंगी, 9 महीने बाद किसी घर में बच्चा पैदा होगा। पैदा होने के बाद पंडित जी जन्मपत्री बनाएंगे। उस दिन उस भाग्य में क्या लिखा होगा, वो बच्चा कौन सा भाग्य लेकर जाएगा, किस आधार पर उस बच्चे का भाग्य लिखा जाएगा उस दिन, और वो बच्चा कैसे संस्कार लेकर पैदा होगा। तो अगर हमें पावर मिले तो हम कल तक कौन से संस्कार तैयार करेंगे। हम जीवन में इन बातों का ध्यान रखते हैं कि जब हम जाएंगे तो पीछे क्या छोड़कर जाएंगे। इंश्योरेंस भी करवा लेते हैं अपनी कि जो पीछे है उनका ध्यान रखा जाए। हमारा बड़ा मन होता है सबका औरों का ध्यान रखने का। हम ये ध्यान नहीं रखते कि हम साथ में क्या लेकर जाने वाले हैं, पीछे क्या छोड़कर जाने वाले हैं उसका ध्यान रखते हैं, पर जो साथ में लेकर जाना है उसका क्या। स्पिरिचुअलिटी मतलब इस बात का भी ध्यान कि साथ में क्या लेकर जाएंगे। जब कोई शरीर छोड़ता है और हम जाते हैं उसके अंतिम संस्कार के लिए, तो इतना वैराग्य आता है कि लोग कहते हैं कि क्या लेकर गए, सब कुछ तो पीछे छूट गया। और कुछ घंटों के लिए तो काफी वैराग्य आता है, क्या जीवन है, कुछ भी तो नहीं है, पर थोड़ी देर ही रहता है वो। जैसे घर पहुंचे थोड़ी देर के लिए डिटैचमेंट आती है, बस वैराग्य आता है। उसको कहा जाता है स्मशानी वैराग्य, कि क्या लेकर गए साथ में। और फिर दुनिया ने कहा खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। पर ये सच नहीं है, सच ये नहीं है
न हम खाली हाथ आए थे, न हम खाली हाथ जाना है। जो सब कुछ दिखता है वो न लेकर आए थे, न लेकर जाना है। जो नहीं दिखता है वो लेकर भी आए थे और लेकर भी जाना है। क्या क्या छोड़ देंगे पीछे? कल अगर शरीर छूटेगा, क्या क्या छोड़ेंगे पीछे? फर्स्ट, सब कुछ जो कमाया वो छूटेगा, परिवार छूटेगा, शरीर भी छूटेगा। साथ क्या जाएगा? आत्मा जाएगी। तो आत्मा के साथ में क्या जाएगा? संस्कार और सारे कर्म, वो रिकॉर्ड होते हैं आत्मा पे और वो साथ में जाते हैं। और इसीलिए सेम क्षण सेम ग्रह, लेकिन अगर दो बच्चे सेम क्षण और सेम ग्रह में पैदा होते हैं तो भी दोनों के भाग्य अलग अलग होते हैं। किस आधार से भाग्य बना? एक ही घर में एक ही माता पिता के एक ही क्षण दो बच्चे पैदा होते हैं, ग्रह भी वही है, समय भी वही है, माता पिता भी वही है, फिर भी दोनों बच्चों का भाग्य बिल्कुल अलग अलग होता है। क्यों? क्यों अलग अलग होता है? क्योंकि वो आत्मा जो लेकर आती है वो अलग अलग होता है। कोई बच्चा बहुत शांत होता है, कोई बच्चा बहुत नाराज हो जाता है, कोई बच्चा रोता बहुत रहता है, कोई बच्चा डरता बहुत है, कोई बच्चा अपना सब कुछ लोगों के साथ शेयर करता है, कोई बच्चा अपने खिलौने किसी को भी नहीं देता है। कैसे होता है ये सब? तो अपने आप को चेक कर लो कि मैं जो बच्चा बनूंगा या बनूंगी वो कैसा वाला बच्चा बनूंगा या बनूंगी। खुश रहने वाला, सदा हंसता रहने वाला, शांत रहने वाला, या छोटी छोटी बातों में रूठने रूसने वाला, हाय हाय करने वाला, या फिर वाह वाह करने वाला, दूसरों के साथ चीजें बांटने वाला, या हमेशा अपनी चीजें पकड़ कर रखने वाला, दूसरों की सफलता में खुश होने वाला, या दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने वाला। मैं कौन सा वाला बच्चा बनूंगा? जो पीछे रह जाएगा उस पर तो इतनी मेहनत होती है, और जो साथ में जाएगा उस पर हमारा ध्यान कम है। तो जो श्राद्ध के दिन होते हैं ये सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि उनको याद करो जो चले गए, लेकिन इसलिए आते हैं कि ये याद करो कि आपने भी ऐसे ही जाना है। और रुक कर ठहर जाओ, रुक जाओ, चेक करो कि एक क्षण में अगर गए तो साथ में क्या लेकर गए। हमेशा ऐसे रेडी होना चाहिए कि टाइम आया जाने का और सब कुछ रेडी है, शॉर्टेड। जिन लोगों को समय मिल जाता है उनको कहा जाता है सबको माफ करो, सबसे माफी मांगो, भगवान को याद करो, सब लोगों को शुक्रिया करो। ये वही लोग कर सकते हैं जिनको थोड़ा सा टाइम मिल जाए, और हमारे पास अभी टाइम है। ये भी देखा है कि जिनको टाइम भी मिल जाता है वो उन्हीं चीजों को याद कर रहे होते हैं जिनको वो सारा जीवन पकड़ के अटैचमेंट में रहते हैं। कभी कभी ऐसी इच्छा या अटैचमेंट हो जाता है कि आत्मा शरीर नहीं छोड़ पाती। जैसे ही वो इच्छा पूरी होती है आत्मा फट से निकल जाती है। इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किन चीजों को जीवन में अटके हुए है, क्योंकि एक क्षण आया तो उन्हीं अटके हुए अटैचमेंट के साथ, उन्हीं रस्सियां, उन्हीं गांठों के साथ चले जाएंगे। जब शरीर का अंतिम संस्कार करते हैं पंडित जी एक डंडी देते हैं और बोलते हैं डंडी तोड़ दो। परिवार को बोलते हैं डंडी तोड़ दो, मतलब आपका आज से इनके साथ रिश्ता खत्म।
लेकिन डंडा परिवार ने नहीं तोड़ना था, डंडा हमें जाने से पहले तोड़ना था। लेकिन कब जाएंगे वो पता नहीं है, तो कब डंडी तोड़ के रखे। डंडी तोड़ना मतलब कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए, सबके बीच रहे, लेकिन कैसे? एकदम लाइट। कुछ लोग तो अपने परिवार को भी बोल देते कि मेरे जाने के बाद भी उनसे बात मत करना। ये बहुत डीप संस्कार होते हैं। उनको यही टेंशन रहती है कि मेरे बच्चे मेरे जाने के बाद इस झगड़े को कंटिन्यू रखे, ऐसा नहीं कि दोस्ती कर ले उनके साथ। सोचो, जो आत्मा ऐसी सोच लेकर जाएगी, क्या वो आत्मा शांत रह पाएगी? कितना अशांति लेकर गई है। ये इसलिए है क्योंकि जीवन की प्रायोरिटी क्लियर नहीं है। छोटी छोटी बातों पे नाराजगियां पकड़ के रखी हुई है। तो ये श्राद्ध के दिनों में वो सारी नाराजगियों को छोड़ना है। जब तक वो सारी नाराजगी वाली चीजों को छोड़ा नहीं, तब तक नवरात्रे नहीं आ सकते। मतलब देवी का आह्वान नहीं होगा जब तक वो बातों को छोड़ा नहीं। जहां मन और चित्त पे मैल है, वहां दिव्यता नहीं आ सकती है। जहां मन और चित्त पे मैल है, वहां दिव्यता नहीं आ सकती है। इसीलिए हर चीज जो संस्कृति में बनी है, वो एक लर्निंग के लिए थी कि पहले श्राद्ध, श्राद्ध के दिन, फिर उसके बाद नवरात्रे, फिर दशहरा, और फिर 30-20 दिनों बाद दिवाली आएगी। हर चीज अपने आप में डीप लर्निंग है। मतलब पहले अपने संस्कारों को क्लीन करे, जीवन ऐसे बनाए कि जिस क्षण मुझ आत्मा को उड़ना पड़े, मैं आत्मा एवर रेडी। कोई गांठे नहीं, कोई पुरानी बातें नहीं। सबके साथ रिश्ता वैसा हो जिसे कहते हैं कि किसी के साथ लेन देन पेंडिंग नहीं। पेंडिंग रह गया तो कैरी फॉरवर्ड, मतलब साथ जाएगा। तो लेन देन सिर्फ धन का ही नहीं, लेन देन संस्कारों का भी। सब सेटल्ड होना चाहिए। तो वो सेटल्ड किया, फिर ही उसके बाद ही देवी का आह्वान हो सकता है। तो आप रेडी है? नवरात्रों से पहले ये करना है, सारा संस्कारों का लेन देन। अभी थोड़े कुछ दिन है हमारे पास। मस्तिष्क से सारे बुरे संस्कारों को साफ करने के लिए एक दिन की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आपको मोबाइल में से जो नहीं चाहिए वो डिलीट करने के लिए कितना टाइम चाहिए? बस उतना ही टाइम लगता है। पकड़ के रखना वो भी एक चॉइस है। कई बार हम कहते हैं कि ये बात तो मैंने जीवन भर ही नहीं भूलनी है, तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को आशीर्वाद दे देते हैं कि जीवन भर नहीं भूलनी। और ये पक्का है कि जो बात को जीवन भर नहीं भूला वो आत्मा के साथ आगे जाएगी। और अगर भूलनी है और छोड़नी है उस बात को, तो कितनी देर लगेगी? थॉट आई, डिलीट, डिलीट, खत्म। इस चीज के लिए मेरे चित्त पर जगह नहीं है। मुझ आत्मा को कैसे रहना है? लाइट, फ्लाइंग, एंजल, रेडी टू लीव। 1 मिनट आंख बंद करे और अपने चित्त पर पड़ी हुई कोई बात को चेक करे। वो आजकल में हुई बात हो सकती है, या बहुत साल पुरानी बात कोई हो सकती है। सोचा था कि भूल नहीं पाएंगे। क्षमा करना तो बड़ा ही मुश्किल था। चोट भी बड़ी थी, लेकिन जाने का समय पता है, कल को शरीर छोड़ने का टाइम है। मैल लेकर नहीं जाना। वो तो पीछे रह जाएंगे, बात भी पीछे रह जाएंगी, मैल
साथ में ही रह जाएगा। इतनी बड़ी तो वो बात थी नहीं जिसके लिए मैं अपना अगला जन्म भी बिगाड़ दूं। ऐसी तो वो बात नहीं है। अपने आप से प्रतिज्ञा करते हुए कि आज मैं आत्मा अपने आप से प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस बात को मैं आत्मा आज और अभी अपने मन से और चित्त से साफ करती हूँ। साफ, क्लीन। मैंने ही पकड़ा हुआ था, मुझे ही छोड़ना है। पकड़ना भी मेरा चॉइस था, छोड़ना भी मेरा चॉइस है। प्रतिज्ञा की है, अब हर रोज सुबह जब अपने लिए बैठे और परमात्मा को याद करे, उस क्षण इस प्रतिज्ञा को दोबारा दोहराए कि मैं आत्मा ने इस चीज को क्या किया है, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। ये पुरानी बात है, खत्म खत्म खत्म। होता क्या है, हम ही उस बात को लेकर बोलते हैं कि इसको भूल नहीं पाऊंगा या भूल नहीं पाऊंगी, मैं इसको माफ नहीं कर पाऊंगा, माफ नहीं कर पाऊंगी। जो भी हम बात करेंगे वही सत्यता बन जाएगी। जो चोट उन्होंने दी थी, उन्होंने तो सिर्फ व्यवहार किया था, सिंपल सा व्यवहार किया था। हमने ही उसको अपने संस्कार बना लिए। अगर हम उस बात का चिंतन करना शुरू करते हैं तो वो संस्कार हमारे चित्त पर जाएंगे। हम जब कल शरीर छोड़ेंगे वो हमारे साथ जाएंगे। इसीलिए बड़ा क्लियर होना चाहिए कौन कौन हमारे चित्त में होना चाहिए और उनकी कौन सी बात हमारे चित्त में होनी चाहिए, कौन सी स्मृति होनी चाहिए। मुझ आत्मा के कैसे कैसे संस्कार मेरे चित्त में होने चाहिए, बहुत ही क्लियर होना चाहिए। शरीर छोड़ने के टाइम परमात्मा को याद नहीं करना होता। जीवन काल में अगर उनको याद नहीं किया तो जाते समय भी नहीं होगा, और अगर जीवन काल में परमात्मा को याद करते रहे तो जाते समय कोई और याद आएगा भी नहीं। याद वही आएंगे जिसको सारा दिन याद करते थे। तो आज जिन जिन को आप अपने साथ आगे नहीं लेके जाना चाहते, उनको अपने मन मस्तिष्क से डिलीट कर दीजिए आज ही। जो पसंद नहीं उसे डिलीट करना पड़ेगा। जब आत्मा शरीर छोड़ेगी वो सीधी मन मस्तिष्क से निकलेगी, दूसरे शरीर में जाएगी। वही के वही संस्कार होंगे जो साथ में लेके जाएंगे। इसीलिए बहुत ही अटेंशन, वही संस्कार हो जो आज भी सुख देते हैं, आगे भी सुख देंगे। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। सारे दिन के कर्म करने में छोटी छोटी बातों में कोई ऐसा कर्म न बन जाए, कोई ऐसा संस्कार न बन जाए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को नुकसान कर देते हैं। धन कमाए, बहुत कमाए, लेकिन याद रखे वो धन परिवार एंजॉय करेगा, संस्कार हमें एंजॉय करने पड़ेंगे आगे। तो गलत कर्म करके अगर धन उनके लिए पीछे छोड़ दिया तो वो तो एंजॉय करेंगे, नुकसान हमारा होने वाला है आगे। तो बहुत 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 अटेंशन से, मुझ आत्मा ने देकर क्या जाना है सबको वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादा इम्पोर्टेंट है मुझ आत्मा ने साथ लेकर क्या जाना है।